मैं पीछे 2 वीडियो ऐसे बनाया हूं जिसमें प्रेत और उसकी प्रामाणिकता इनके ऊपर मैंने बताया है। अभी जो मैं बता रहा हूं वह कुंडली के आधार पर क्या है कि क्या राहु, शनि और मंगल इन तीनों के द्वारा प्रेत का अस्तित्व उत्पन्न किया जाता है, प्रेत बनाया जाता है, या प्रेत इनके ही आधार पर बनते हैं, जन्म लेते हैं। यही मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। राहु, मंगल, शनि निश्चित रूप से ये तीनों प्रेत उत्पन्न करते हैं, प्रेत बाधा उत्पन्न करते हैं। वैसे आधुनिक विज्ञान, आधुनिक समय के लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे। हाँ, यदि मेरे पीछे के दोनों वीडियो देखेंगे तो उनको इसकी प्रामाणिकता मिल जाएगी। अभी मैं बता दूं कि यमराज जो हैं सूर्य के पुत्र और पितरों के अध्यक्ष हैं, मंगल भूमि पुत्र हैं, और राहु इसको अर्धक कहा गया। अर्धक क्या, सीधा समझ लीजिए कि आधा, मतलब इसका आधा भाग राहु कहलाता है और शेष आधा केतु कहलाता है। ये तीनों या तीनों में से कोई दो, ध्यान दीजिएगा शर्त, राहु, शनि, मंगल, इन तीनों में से कोई दो द्विस्वभाव राशि में हों। द्विस्वभाव राशि कौन सी होती है मैं बता दूं कि शुरू से अगर गिनेंगे, जैसे मेष, वृष, मिथुन, तो पहले क्या होगा, चर, स्थिर, द्विस्वभाव। तो मेष, वृष, मिथुन, मिथुन जो है द्विस्वभाव हो जाएगा। फिर इसी तरह कर्क, सिंह, कन्या, कन्या जो है द्विस्वभाव हो जाएगा। तो इस तरह से नहीं, ये चौथा होता है। कैसे, मेष, वृष, मिथुन, मतलब चर, स्थिर, द्विस्वभाव, फिर चर, स्थिर, द्विस्वभाव, फिर चर, स्थिर। इस तरह से आप गिन के निकाल लीजिए कि द्विस्वभाव राशियां कौन होती हैं। तो अब अगर द्विस्वभाव राशि में अगर राहु, शनि और मंगल में से कोई दो बैठते हो, पहली शर्त, या इन दोनों की दृष्टि किसी एक पर या एक की दृष्टि दोनों पर पड़ती हो, दूसरा, और तीसरा, ये तीनों एक साथ हों, चाहे भाव लग में से कुंडली में कोई भाव हो, अगर ये तीनों एक साथ बैठते हों तो प्रेत बाधा उत्पन्न होती है और प्रेत जन्म ले देगा। यही एक आधार बन जाता है, यही एक कारण बन जाता है, आधार बन जाता है, और ऐसी अवस्था उत्पन्न होती है कि उसी समय में प्रेत उत्पन्न हो जाता है। इसको बड़े ही सुंदर तरीके से अथर्ववेद के द्वितीय भाग के 18वें कांड में बताया गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए। यह जो है क्या कहते हैं, वेद में इसका जो अथर्ववेद में इसका जो वर्णन आया है, यह आपके 18वें कांड के पहले सूक्त में, प्रथम सूक्त में, 18वें कांड के पहले सूक्त के, और मैं मंत्र भी बता दे रहा हूं कि कौन सा मंत्र है। ये मंत्र की संख्या, ये मंत्र संख्या है 55। जिसको देखना है देख ले। अथर्ववेद के 18वें कांड के 55वें मंत्र को देखे, क्या कह रहे हैं। अपेत वीत वि च सर्पतातो अस्मा एवं पितरो लोकम अक्रन अहोभिरद्भि। ध्यान दीजिएगा, अहोभिरद्भिक्तुर्भ्यक्तम यमो ददात्यवसानमस्मै। ध्यान दीजिएगा, अपेत वीत वि च सर्पतातो अस्मा एतम पितरो लोकम अक्रमण। इस वैसे इसका शाब्दिक अर्थ तो इस तरह से होता है कि हे राक्षसों, इसका शाब्दिक अर्थ होता है हे राक्षसों, पितरगणों ने इस मृतात्मा के निमित्त यह स्थल निर्धारित किया है। कौन सा स्थल, जो श्मशान जहां पर चिता जलाया जाता है। अतः आप इस स्थल को छोड़कर, राक्षसों को कहे, अतः आप इस स्थल को छोड़कर दूरस्थ गमन करो। ध्यान दीजिएगा, इस स्थल को छोड़कर दूर गमन करो। यम देवता ने दिन तथा रात जल से सिक्त इस स्थान को मृतकों के निमित्त प्रदान किया है। अभी ये ध्यान दीजिएगा, इस स्थल को छोड़कर दूर गमन करो। राक्षस में अब ये कौन कौन से आ जाते हैं, ये मैं बता दूं आपको। ये अथर्ववेद में ही दिया गया है। क्या चीज दिया गया है, ये जो है 18वें कांड के अथर्ववेद के 18वें कांड के ये द्वितीय सूक्त में और 17वां मंत्र है। 17वां मंत्र देखिए, ये युध्यन्ते प्रधनेषु शूरासो ये तनु त्यजः ये वा सहस्र दक्षिणास्तांश्चिदेवापि गच्छतात। ये 17वां मंत्र है। इसका शब्दार्थ क्या, शब्दार्थ मतलब सब भाव से नहीं, मतलब शब्दार्थ क्या होगा इसका कि हे प्रेत, जो वीर पुरुष युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देकर वीर गति को प्राप्त हुए। ध्यान दीजिएगा, जो वीर पुरुष युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देकर वीर गति को प्राप्त हुए हैं, या जो लोग नाना प्रकार के दान देकर अपने इस जगत
अपने यश से इस जगत में अमर हो गए हैं, आप उन लोगों के निकट पहुंचे। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये शब्दार्थ है। अब इसको देखिए, इसके छंद पर ध्यान दीजिए। क्या कहते हैं कि ये युध्यन्ते प्रधनेश शूरासो ये तनु त्यज। ये वीर जगती छंद है, ध्यान दीजिएगा। छंद का निर्माण ऐसे नहीं होता है, छंद का निर्माण किसी विशेष कारण से होता है। ऐसे ऋषि महर्षि और आचार्य लोगों ने छंद नहीं बना दिया है। तनु त्यज, तनु त्यज कौन है? राहु केतु हैं। युद्ध के मतलब क्या होता है? जो ज्योतिष में जानकार होगा उसको पता होगा कि युद्ध और समागम ग्रहों में होता है। जब एक साथ बैठ के युद्ध में हो गए, समागम में हो गए, ये युद्ध होता है। अभी ये वा देखिएगा, सहस्र दक्षिणा सहस्र दक्षिणा ताम देवापि गच्छतात। क्या कह रहे हैं यार? दक्षिण, ये दक्षिणा, ये दान वाली दक्षिणा से यहाँ पर तात्पर्य नहीं है। दक्षिणो ये गता से दाक्षिण, ये दाक्षिणा। तो ये जो दक्षिण दिशा, जो हजार, पहले बात तो ये कि ये आप जानते हैं एक ऋषि हैं, इनका नाम है भग। उनके 1000 भग कहे गए हैं, पौराणिक कथा है, लेकिन इसका एक सिद्ध आधार भी है कि क्यों कहा गया है। तो वो भग दक्षिणास जात, यानी यम अन्य देवताओं के साथ, देव ये ग्रह, जो अन्य देव ग्रह हैं, बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, मंगल आदि, तो गच्छतात, उनके साथ जाइए। ये इसका अगर कोई अथर्ववेद को ध्यान से पढ़े, उसका मनन करे, तो ये सब पता चल जाएगा। तो ये वैसे ये पितृमेध सूक्त में सब अथर्ववेद में बताया गया है, लेकिन संकेत नहीं, पूरा स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि जो 2 तन वाले हैं, अर्थात राहु केतु, दक्षिण जाने वाले यम, और देवान ग्रह, सूर्य को ग्रह में नहीं गिनते हैं, सूर्य ग्रह राज है, सूर्य को ग्रह में नहीं गिनते हैं, तो एक मंगल बचता है। गुरु को इसलिए कह दिया गया है, गुरु को इसलिए कहा गया है क्योंकि वो देवाड्य में नहीं आते हैं, वो देवेड्य हैं, देवाड्य में नहीं आते हैं, देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, देवता उनकी पूजा करते हैं, तो इसलिए गुरु भी निकल गए, बचते हैं मंगल। तो अब ये निश्चित रूप से हो गया कि यदि जन्म के समय कुंडली, तो इसको बता, कुंडली तो देव, इसमें वेद में कहीं कुंडली का नाम नहीं आया है, क्योंकि वेद का नेत्र क्या है? ज्योतिष है। तो इसलिए ज्योतिष में आएगा ये कुंडली और ग्रहों का विवरण एक उसमें देगा। तो अभी ये आप देख लीजिए कि इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि राहु, मंगल और शनि, ये तीनों अगर जिस स्थिति में बताया, किस स्थिति में, यदि तीनों में से दो कोई द्विस्वभाव में हो, पहला शर्त। दूसरा कि तीनों में से एक 2 को देखे या 2 1 को देखे, या तीसरा तीनों एक साथ हों। अगर ये तीनों स्थिति कुंडली में आ जाती है तो निश्चित रूप से प्रेत बाधा से युक्त वो आदमी हो जाता है। अब प्रेत बाधा का मेरे पहला वीडियो, पीछे के मेरे वीडियो देखें, उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कि प्रेत क्या वास्तव में होता है। क्या विज्ञान नहीं मानता है? और नहीं मानता है तो क्यों नहीं मानता है? अपनी हठवादिता के कारण, या कहीं ऐसा नहीं, अब ये विज्ञान क्यों ऐसा नहीं कहता है, पाश्चात्य सिद्धांत क्यों ऐसा कहता है कि अगर हम इस प्रामाणिकता को मानने लगेंगे तो वेद और ज्योतिष हमारी पाश्चात्य संस्कृति, सभ्यता और सारे सिद्धांतों को पराभूत कर देगा, जबकि उन्हीं के बनाए गए सिद्धांतों के आधार पर इसको प्रमाणित करके मैं बता दिया हूं। तो लेकिन फिर भी वो हठवादिता का पूर्वाग्रह के कारण वो नहीं मानते हैं। हालांकि अंतःकरण से तो मानते हैं, लेकिन ऐसे दिखाने के लिए नहीं मानते हैं। चलिए ठीक है, जो भी नहीं मानते हैं। तो इस तरह से ये प्रेत बाधा उत्पन्न होती है। अब इस प्रेत बाधा में कैसे क्या होता है, ये मैं अपने पिछले वीडियो बता चुका हूं। जिसको देखना है वो देख ले दोनों वीडियो। कुछ एक कमेंट्स ऐसे आते हैं मेरे वीडियो पर, तो होता है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जो निंदा करने वाले हैं उनको नजदीक से रखिए, ताकि वो लोग जो बोले तो पता तो चले कि हाँ ये क्या कह रहे हैं। तो मुझे उनकी टिप्पणी से और अनर्गल टिप्पणी से हमें कोई लेना देना नहीं है। उस पर अगर कोई मुझसे कोई प्रश्न पूछता है तो मैं उसका उत्तर भी नहीं देता हूँ, न दूंगा। जिसको भी उत्तर पूछना है मेरे व्हाट्सएप में संदेश भेजे, कृपया कोई फोन ना करे, संदेश भेजे, मैं अपने समय से उसका उत्तर दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9889649352। दूसरी बात कि निःशुल्क सेवा मेरे पास नहीं है, शुल्क लेता हूं मैं। अगर यदि शुल्क दे सकते हो, सक्षम हो, इच्छा हो, अभिरुचि हो, उत्सुकता हो, तो आप हमसे संपर्क करें, अन्यथा संपर्क न करें। मेरा अगला वीडियो देखें जिसमें मैं बता रहा हूं आपको, ये 2 तो बता चुका हूं मैं, पहले वीडियो बना चुका हूं, 2 वीडियो बता चुका हूं, किस पर, मेष पर, वृश्चिक पर, और नया संवत्सर 2081, उसमें उनका क्या परिणाम होगा हिंदी नव संवत्सर के अनुसार। उसके बाद बता चुका हूं वृषभ और तुला राशि का। अब मैं आगे निकाल रहा हूं मिथुन और कन्या, तथा इसी तरह से धनु, मीन और मकर, कुंभ का, और सबसे अंत में सिंह और कर्क का मैं बताऊंगा। आप उस वीडियो की प्रतीक्षा करें।